हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब लोग अच्छे हैं और वीडियो देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के बजट की पूरी कहानी समझेंगे। हम जानेंगे कि बजट की शुरुआत कब हुई, संविधान में बजट के लिए क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति की भूमिका बजट में क्या होती है और बजट लोकसभा में कैसे पेश होता है, और कौन-कौन सी समितियां और मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं, और अंत में हम यह जानेंगे कि बजट कानून कैसे बनता है। तो दोस्तों, यह वीडियो राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान तीनों को जोड़कर आपको बजट की पूरी यात्रा समझाएगा कि बजट की पूरी हिस्ट्री क्या रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बजट की हिस्ट्री समझेंगे, अंग्रेजों के समय से लेके आज तक बजट की पूरी जर्नी समझेंगे। और अगला वीडियो जो आएगा उसमें बजट 2026-27 के बारे में होगा कि किस मंत्रालय को, किस डिपार्टमेंट को, किस समितियों को और किस स्कीम को कितना पैसा अलॉट हुआ है, कौन कौन सी नई स्कीम आई है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है, क्या क्या स्कीम लाई है, बजट कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है, ये मैं कृषि से रिलेटेड क्या क्या नई स्कीम लाई गई हैं, और हमारे गेहूँ, हमारे ज्वार, हमारे जो अनाज हैं इनमें एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है, सब कुछ हम जानेंगे। पूरा बजट के एनालिसिस 2026-27 का एनालिसिस हम अगली वीडियो में करेंगे। सब इसमें हम लोग बस यही जानेंगे कि बजट क्या होता है, क्योंकि अगर आप किसी फैक्ट को जानने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बजट के बारे में समझेंगे, बजट की पूरी यात्रा समझेंगे। तो दोस्तों, भारत में बजट की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। उस समय बजट का उद्देश्य केवल कर वसूलना था, जन कल्याण या विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। भारत की आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के खड़मुखम चिट्टी ने प्रस्तुत किया। तब से हर साल भारत सरकार बजट पेश करती आ रही है। धीरे धीरे बजट केवल टैक्स का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि विकास की योजना बन गया। भारतीय संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को कहा जाता है भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान का अनुच्छेद 112 बजट प्रस्तुत करने से संबंधित है। अनुच्छेद 113 अनुदान की मांग से जुड़ा है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से जुड़ा है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि संसद की अनुमति के बिना सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसीलिए बजट एक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है। अब सवाल उठता है कि बजट पहले राष्ट्रपति के पास जाता है या लोकसभा में? तो संविधान के अनुसार बजट राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले कैबिनेट बजट को मंजूरी देती है, फिर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। उसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण देते हैं, जिसे बजट स्पीच कहा जाता है। जो भाषण वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में दिया जाता है उसे ही बजट स्पीच कहा जाता है। बजट सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद पूरे देश में बजट पर चर्चा शुरू हो जाती है। बजट पेश होने के बाद सरकार संसद से यह अनुमति मांगती है कि वह विभिन्न मंत्रालयों पर पैसा खर्च कर सके। इसे ही अनुदान की मांग कहा जाता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। हर मंत्रालय यह बताता है कि उसे कितनी राशि चाहिए। लोकसभा इन मांगों पर चर्चा करती है और मतदान करती है, जबकि राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान का अधिकार नहीं होता। का अधिकार, अनुदान की मांग पर जो मतदान का अधिकार है, बस लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं होता। अनुदान की मांग संसद की विभागीय अस्थायी समितियों के पास भेजी जाती है, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति और रक्षा समिति।
ये सभी समितियां यह जांच करती हैं कि मंत्रालय का खर्चा सही है या नहीं। फिर ये समितियां अपनी रिपोर्ट संसद को देती हैं। जब लोकसभा अनुदान की मांग को मंजूरी दे देती है तो सरकार विनियोग विधेयक पेश करती है। विनियोग विधेयक का अर्थ है सरकार को कानूनी रूप से पैसा खर्च करने की अनुमति देना। विनियोग विधेयक बिना विनियोग विधेयक पास हुए सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनता है। इसके बाद सरकार वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है। वित्त विधेयक में कर से जुड़े प्रावधान होते हैं, जैसे आयकर, सीमा शुल्क और अन्य कर। वित्त विधेयक लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा करती है लेकिन मतदान नहीं करती। राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। अगर 14 दिन में राज्यसभा निर्णय नहीं लेती तो बजट अपने आप पास माना जाता है। जब ये सभी चरण पूरे हो जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति की सिफारिश, लोकसभा में प्रस्तुत होना, अनुदान की मांग का पारित होना, समितियों की जांच, विनियोग विधेयक का पास होना, वित्त विधेयक का पास होना और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी, तब बजट पूरी तरह कानून बन जाता है और सरकार उस बजट के अनुसार पैसा खर्च कर सकती है। पहले बजट का उद्देश्य केवल कर वसूलना था। आज बजट का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारना, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, महिला और युवा सशक्तिकरण करना और देश का विकास करना है। आज बजट देश के भविष्य का रोड मैप बन गया है। इस प्रकार भारत का बजट एक लंबी संवैधानिक यात्रा से गुजरता है। राष्ट्रपति से लेकर संसद की समितियों तक और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बजट कई चरणों से होकर गुजरता है। जब ये सभी चरण पूरे हो जाते हैं तब बजट कानून बनता है। बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की ताकत है। अब आप समझ गए होंगे कि बजट सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि संसद की पूरी संवैधानिक यात्रा है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये टॉपिक, बजट का टॉपिक, बजट के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग लास्ट तक देखिए। आप जिन लोगों ने भी लास्ट तक देखा है वीडियो, सबको समझ आ गया होगा कि बजट क्या है, इसकी पूरी यात्रा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। सभी के पास, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में आके अपना ओवरव्यू देते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।